मेडिकल माय डियर फ्रेंड्स, आज बात करेंगे धारा 30A। ये है क्या? आज जिस भारत में हम रह रहे हैं, हम सनातनी, जिसे ये भारत कहा जाता है, ये हिंदुओं का देश कहा जाता है, लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आप सभी ने कभी जानने की कोशिश की कि 30A है क्या? देश 70 साल पहले आजाद हुआ। भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था तो क्या इस बात की ध्यान दी गई कि धारा 30A है क्या? जबरदस्ती जोड़ दिया गया? कभी जानने की कोशिश नहीं की धारा 30A है क्या। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि ये धारा लागू क्या करती है, इस धारे से आपके ऊपर पाबंद क्या बनते हैं। ये धारा एक ऐसी धारा है जिसकी जो 70 साल पहले थे ना, उनकी विचारधारा से ये धारा निकल के आया। उनकी थिंकिंग, उनकी थॉट ऐसी थी कि जिस देश पे 1000 से मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने, उसके बाद भी ये थिंकिंग गई नहीं लोगों के मुंह से, उनकी विचारधारा नहीं बदली। और आज उसी की देन है कि धारा 30A हमारे संविधान में हमारे ऊपर थोप के रखा गया है, लेकिन हमने कभी सवाल नहीं किया, हमने कभी पूछा नहीं इसके बारे में कि ये धारा है क्या। जब हमारा देश आजाद हुआ, कहने को तो हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर हम लड़ रहे अंग्रेज से रहते तो फिर पाकिस्तान देश कैसे बढ़ा? हम मुस्लिमों को क्यों दे बैठे देश? हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे या यहाँ के मुस्लिमों से? तो ये अलग सवाल है, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगा। लेकिन मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि जो चीज पिछले 1000 वर्षों से होके आ रहा था वो 200 सालों में हुआ, और 200 साल के बाद भी 70 साल तक चला सर, लेकिन आपने कभी पूछा नहीं कि धारा 30A है क्या। मैं आज उसी को एक्सप्लेन करने आया हूं। मैं जब इसको स्टडी कर रहा था तो मैं आश्चर्य था कि हमारे भारत के अंदर ये सारी चीजें हो रहे थे और हम लोग को पता ही नहीं। हमारे जैसे जो युवा हैं आज फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप बस इसी व्यस्त है सर, है ना। टिकटॉक वीडियो बनाइए, शॉर्ट वीडियो बनाइए, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाइए, बस आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है समाज के अंदर। मैं आज आपको बताना चाहता हूं 30A है क्या। ये एक ऐसी धारा है जो हिंदुओं को अपनी ग्रंथ पढ़ने की अनुमति नहीं देती। आप अपने रामायण भगवत गीता को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप अपने रामायण और भगवत गीता को किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, आप इस रामायण और भगवत गीता को किसी छोटे से गुरुकुल में नहीं चला सकते। यह है धारा 30A। इसके विषय में आप नहीं जानते। आप अपने धर्म का प्रचार खुल के नहीं कर सकते, आप धर्म का ज्ञान नहीं दे सकते अपने बच्चों को, अपने धर्म का, शास्त्र का लोगों के विषय में चर्चा नहीं कर सकते। ये एक ऐसी धारा है जो फाउंडेशन बना के रखी है, लेकिन हम लोगों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये किसने बना के रखा, ये धारा है क्या। और ठीक अपोजिट एक धारा है 30, ओनली 30। वो धारा ये कहती है कि मुस्लिम अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, क्रिश्चियन अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, उनको खुली छूट है, वो अपना मदरसा बना सकते हैं, वो अपना कोचिंग क्लास बना सकते हैं, अपने धर्म के विषय में वो प्रचार कर सकते हैं। लेकिन हम और आप जो सनातनी है, जिसका ये देश है, वो नहीं कर सकता। ये धारा किसने बनाई? कभी पूछा नहीं आपने। लेकिन आज पेट्रोल डीजल ही लोगों को सस्ता चाहिए, लेकिन ये सारी बारीकी जो बहुत सारी अभी ऐसी धारा है जिस पे मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन एक एक धारा के विषय में आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि हमारे सनातनी को तोड़ने की क्या क्या कोशिशें नहीं की गई, और हम और आप बस व्हाट्सएप, फेसबुक पे व्यस्त है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा कि आज वो वक्त है जिस मुगलों ने हमारे भारत पे, हमारे हिंदू सनातन पे, उन की एक धारा, एक नाम, एक ऐसा नाम था जो हम लोगों के इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, और हमारे पूर्वज जो हमारे देश पे कब्जा करते, हमारे बहन बेटियों के साथ जो उन्होंने किया है, वो शायद आप भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। मैं इतिहास के पन्नों में पढ़ता तो आज भी आंखें भर आती हैं कि हम लोगों ने इस संकट से लड़ा है सर। एक ऐसी विपदा से लड़ी है जो हमारे देश के राजा महाराजा जो लड़के गए, उनके बारे में हमने इतिहास नहीं पढ़ी, हमने उनके बारे में जाना नहीं। हमें तो बस पेट्रोल डीजल ही सस्ता चाहिए ना, जीवन भर करते रहिए पेट्रोल डीजल। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ये जो मेरा वीडियो है अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अपने धर्म के लिए जागरूक बनिए, और हर किसी को बताइए कि धारा 30A है क्या। और भारत के संविधान को जब लिखने वाले जो वहां पे जो भी पिछले नेहरू जी थे या कोई भी था, क्या उनको इस चीज का बोध नहीं था कि धारा 30A हम उस सनातन परिवार के लिए, उस सनातन धर्म के लिए रख रहे हैं जो इसका ये देश है, उस पर फाउंडेशन बना रहे हैं। तो खैर, ये सवाल पूछने के लिए है कि जो लोग सत्ता में शामिल थे, जो लोग सत्ता पे बैठे हुए थे, वो लोग कर क्या रहे थे।
सब लोगों से कि आवाज उठाइए, उस धारा को खत्म करना है, हटा देना है, ताकि हर जगह गुरुकुल खुल सके। हर जगह कॉलेज में, स्कूलों में ये रामायण की जो आज हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये भी एक धारा से रुका हुआ था। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा आप सभी लोग जानकार बनिए और एक दूसरे को ये जानकारी शेयर करें। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।